30 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म विवादों में आ चुकी है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म जो है विवादों में आई है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। फिल्म के एक दृश्य में ढोल पर लिखे इस्लाम के आखिरी पैगंबर के नाम को लेकर विवाद हुआ है और इसी फिल्म को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करी गई। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म विवादों में है। फिल्म के दृश्य पर जिस तरीके से ढोल की थाप पर नाचते लोगों को दिखाया गया है, इस पर ढोल पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिखा है। इस दृश्य को लेकर इत्तेहाद बैनुल मुजाहिदीन ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस फिल्म को हटाने की मांग करी है। इसी को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद बैनुल मुजाहिदीन के अध्यक्ष मौलाना जफरुल हसन ने कहा कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत हो। उन्होंने यह भी कहा, आरोप लगाया कि आजकल की फिल्में क्षणिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए जानबूझकर ऐसे दृश्य डालती है जो कि बिल्कुल अनुचित नहीं है। कार्यक्रम के संयोजक मौलाना हसन अली रजनी ने बताया कि भारतीय सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म से कुछ विवादित दृश्यों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में बरकरार हैं। ये फिल्म जो है 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस दृश्य से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत हो रही है। यह देश की शांति और सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष कासमी रजमी, महासचिव SK हैदर और संयुक्त सचिव इमरान भी इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करी और उन्होंने क्या क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं। भवो मेहमान भगवान है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक कुनबा है, एक कबीला है, खानदान है। और इसी झैल में हम जब इतिहास पढ़ते हैं, कोई भी इतिहास, तो वो इतिहास का आगाज़ ही होता है हिंद की सरजमी से, हिंदुस्तान की तारीख से उसकी शुरुआत होती है। और इसीलिए हमारे सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मक्के में काबे के साए में बैठते थे तो उनका चेहरा हिंद की तरफ होता था। मदीने में मस्जिद में बैठते थे तो हिंद की तरफ उनका रुख होता था और वो कहते थे कि मुझे हिंद से मोहब्बत की हवा मिलती है, हिंद से मुझे प्रेम की बयार आती है। और मैं हिंद में नहीं हूँ मगर हिंद मुझ में है, मेरे अंदर हिंद है। अब ऐसे में कि जब हमारे सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमी से प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं और यहाँ एक फिल्म जो रिलीज़ होनी है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उस फिल्म में उनके नाम की बेहुरमती और उनके नाम को तरह से तौहीन रिसालत की गई है। तो इसी सिलसिले में हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं। और देखिए साहिबान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम भी ये आँखों में बसाने लायक है। लॉर्ड कृष्णा जी का नाम फूलों में सजाने लायक है। महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, इन लोगों के नाम फूलों पे सजाने लायक हैं। और हम इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, यूनिवर्सल रिलीजियस यूनिटी, और जिसे सर्वधर्म एकता भी कहते हैं, तो कहीं भी कोई भी इस तरह की बात होगी किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजियस लीडर के लिए, तो हम लोग इस सिलसिले में अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करते हैं। आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं वो, जैसे कि हमारे मौलाना साहब ने आपको बताया, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के बैनर के नीचे हम इकट्ठा हैं और उसके कॉज जो है वो ये है
कि एक फिल्म बन रही है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिस पे ढोलक के ऊपर मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है और उसमें डांस हो रहा है बाकायदा। तो इस्लाम मज़हब जो है वो ना तो इस बात की इजाज़त देता है, ना डांस की इजाज़त देता है, लेकिन किसी के जज्बात को उस तरीके से भड़काना वो मुनासिब नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, ये बहुत बड़ा गुलदस्ता है हमारे यहाँ, सारे फूल इसमें समाये हुए हैं हमारे यहाँ, और हम एक मज़हब, एक हिंदुस्तानी के नाते सब एक हैं हम इसमें। जब हिंदुस्तानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम कोई मज़हब नहीं रह गया उसके अंदर, वो सब आ जाते हैं, वो एक ही गुलदस्ते के हम सब फूल हैं। किसी को तकलीफ़ पहुँचे, हमें पहुँची, समझ लीजिए आपको पहुँची तकलीफ़, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारी हम दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से प्रेस के, तो प्रेस बहुत बड़ी पावर है हमारे पास, और प्रेस ही के ज़रिए सब कुछ मसले पहले तय हो जाते थे और ठीक हो जाते थे, क्योंकि कोई हमारी आवाज़ को पहुँचाने वाला है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। प्रेस की ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। और पहले जो लोग अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने पहले जो प्रेस में लोग आते थे वो सोशल वर्कर आते थे, यानी दीन की खिदमत, देश की खिदमत, अपने आप की खिदमत करने के लिए लोग आते थे। तो वो एक जज्बा होता था और वो जज्बा आज भी मौजूद है प्रेस के अंदर। इसी जज्बे के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए कि आप हमारी आवाज़ को सुने और ये हुकूमत तक पहुँचाएँ, और ख़ास तौर से सेंसर बोर्ड पर कि बाकायदा पाबंदी होनी चाहिए हमेशा के लिए, ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए होनी चाहिए कि किसी भी धर्म के जज्बात को न भड़काया जाए। कोई भी धर्म हो, कल को कोई रामचंद्र जी के लिए कह रहा है तो हमारा फर्ज है हम सब मिल के इकट्ठे हों, कोई गुरु नानक जी को कह रहा है, कोई हज़रत ईसा को कह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक है, हम आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। तो अगर हमें तकलीफ़ हुई है तो सभी को तकलीफ़ हुई है, लिहाजा हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं और आपके माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज़ को फ़ौरन रोका जाए और आइंदा के लिए भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि ये ऐसी वारदातें दोबारा किसी की हिम्मत न पड़े। जाने अनजाने में कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप बेहतर समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपको मीडिया के पर्सन से आप सारे। देखिए, वो हमारे सरकार मदीना का नाम जो है वो बड़े गलत तरीके से और गलत जगह पर लगाया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि इस तरह की बात वहाँ से उसमें से हटाई जाए, और हमें फ़िल्म पे कोई एतराज़ नहीं, फ़िल्म जो भी है या क्या है उसके अंदर, लेकिन सरकार रिसालत मआब का नाम वहाँ से हटना चाहिए बस। क्या और भी कुछ कंटेंट आपने ट्रेलर में देखे हैं ऐसे जो आपत्तिजनक हो? ठीक है, आपत्तिजनक ये है कि वो ढोल लिए हुए नाच रहे हैं, अच्छा, और उस पर वो हाथ मार रहे हैं, है ना। तो अगर इस जगह पर किसी भी धर्म के हमारे रिलीजन का नाम होगा तो हमें एतराज़ होगा उस पर। ढोलक पे नाम है और उसी ढोलक पे नाचा जा रहा है जी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये किससे मांग कर रहे हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार से? भाई, सरकार से भी मांग है और सेंसर बोर्ड से मांग है ना, कि उस आपत्तिजनक दृश्य को हटाया जाए। और अगर नहीं हटाया जाए तो आगे की क्या प्रतिक्रिया है? भाई, हम हटवाने की कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। एक हैरानी की बात ये है कि वसीम रिजवी नाम का ही फिल्म उसने ही प्रस्तुत की है। हमने तो मनोज सिन्हा साहब से हमें अपील है कि वो उस नाम को वहाँ से हटाएं। लेकिन फिल्मों में जिस तरीके की धार्मिक चीज़ों पर ठेस पहुँचाने के काम किए जा रहे हैं, ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें बार बार डाली जा रही हैं। बिल्कुल, अगर डाली जाएंगी और आगे भी और किसी भी धर्म के हवाले से, तो हम उस पर एतराज़ करेंगे। हम इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, सर्वधर्म एकता, यूनिवर्सल रिलीजियनिटी, किसी भी धर्म के हमारे महापुरुष के हवाले से कोई बात होगी तो हम उस पर एतराज़ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अपील आपकी? हाँ, बिल्कुल। अरे, प्रधानमंत्री जी ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे। हाँ, बिल्कुल लेंगे इंशाल्लाह। ज्ञापन भी देंगे क्या आप किसी को आने वाले वक्त में? बहरहाल आप लोगों के हवाले से बात पहुंचाई जाएगी। देखिए, ये फ़कत आज का मामला नहीं है, और भी बहुत से फिल्मों में ये सब हो चुका है और उसमें लोगों की वो जाने जाती है, हमारे मुल्क का नाम भी वो बदनाम होता है। आज हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो लोग हमें इज्जत से देखते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के जो फिल्मों का नंबर है वो दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी फिल्में हैं।
अरब में सब हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, यूरोप अमेरिका में अक्सर लोग हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं। और वो लोग के जो इंडोनेशिया या मलेशिया, हांगकांग वगैरह जाइए तो वो लोग बाकायदा ये गाना भी गाते हैं। और बहरहाल उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा ये जो फिल्मों का जो इतना मशहूर है, आप उस प्लेटफॉर्म पे आके एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे फ़कत हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे मुल्क की छवि वो ख़राब हो रही है। और जो मुसलमान फ़िरका है उनको भी एक वो तकलीफ़ हो रही है। बाकी फिल्म तो फिल्म है, आप उसके अंदर वो कुछ भी दिखाए, लोग वो सब समझते हैं। जब लोग कुरान की बातें नहीं मानते, लोग जब गीता की बातें नहीं मानते, जब लोग बड़े बड़े पादरी और गुरुओं की बात नहीं मानते, मौलवियों की बात नहीं मानेंगे, तो ये नाचने गाने वालों की बातों की तो क्या अहमियत और कौन उनकी बात को मानेगा। फिल्म तो आज है और वो कल वो चली जाएगी, लेकिन धर्म तो जब तक कायनात बाकी रहेगी, खिलवाड़ ना किया जाए। जी सर, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। बात यह है और इसका हम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं। और जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आप ही के माध्यम से चाहते हैं, क्योंकि प्रेस में जो ताकत है वो बात को आगे बढ़ाने की, उतना फ्रूटफुल शायद हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोशिश हम बराबर करेंगे। वो जो ढोलक है और उसके साथ नाच रहे हैं और उसके साथ पीट रहे हैं, उसको मोहम्मद साहब के नाम को पीट रहा है वो, जो ट्रेलर में देखा गया, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हरगिज़। आगे किसी को ज्ञापन वगैरह देने की तैयारी? हाँ बिल्कुल करेंगे तैयारी, और बिल्कुल करेंगे, आगे तक जाएंगे। और जिस हद डायरेक्टर से बातचीत हुई? बिल्कुल अभी नहीं हुई, लेकिन वो भी जैसे अभी राय आई है बिल्कुल करेंगे, उनसे भी बात कोशिश करेंगे कि इसी मामला इस पर हल हो जाए। नहीं होता है तो फिर आगे आपके माध्यम से जहाँ तक भी जाना होगा हम जाएंगे।